ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? क्या भक्ति का सही तरीका जानने से जीवन बदल सकता है? क्या हमारा यह शरीर सब कुछ है या हमारी आत्मा किसी और लोक से आई है? क्या आप जानते हैं इस सृष्टि का संचालक कौन है? क्या यह संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है या कोई परम शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में परमेश्वर को देखा जा सकता है? क्या किसी ने वास्तव में परमेश्वर के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कैसे? क्या भक्ति का सही तरीका जानने से जीवन बदल सकता है? क्या केवल मंत्र जाप और पूजा ही पर्याप्त है या हमें कुछ और करने की आवश्यकता है? क्या आपने कभी सोचा आत्मा का असली घर कहाँ है? क्या हमारा शरीर सब कुछ है या फिर हमारी आत्मा किसी और लोक से आई है? वास्तव में सच्चा भक्ति मार्ग क्या है? क्या ये देवता स्वयंभू हैं या इनकी उत्पत्ति किसी और से हुई है? क्या आप जानते हैं वास्तविक मुक्ति का रास्ता क्या है? क्या मोक्ष का संबंध अच्छे कर्मों से है या उसके लिए कुछ विशेष मार्ग अपनाने की आवश्यकता है? क्या सभी संतों और गुरुओं का ज्ञान एक जैसा है? क्या सभी संत और गुरु सत्य का प्रचार करते हैं या कुछ विशेष संतों को ही असली ज्ञान है? क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन है? क्या ये देवता शंभु है या इनकी उत्पत्ति भी किसी और से हुई है? क्या इस संसार में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति संभव है? क्या हम पुनर्जन्म के बंधन से छूट सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को वास्तव में देखा जा सकता है? क्या किसी ने वास्तव में परमेश्वर के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कैसे? वेदों और गीता में छिपा सच्चा ज्ञान क्या है? क्या हमारा जो प्रचलित ज्ञान है वो सही है या हमें किसी और मार्ग की खोज करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का असली रहस्य क्या है? क्या यह एक वैज्ञानिक घटना थी या इसके पीछे कोई दिव्य योजना है? क्या आप जानते हैं कि कबीर साहब का असली महत्व क्या है? क्या वे केवल संत थे या स्वयं परमेश्वर? सतलोक क्या है और वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है? क्या वास्तव में कोई ऐसा लोक है जहाँ ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना ही किसी प्रकार का कोई दुख है? क्या पवित्र ग्रंथों में लिखे गूढ़ रहस्य को समझना आसान हो सकता है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा ज्ञान छिपा है जो हमारा जीवन बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा सच्चा गुरु कौन हो सकता है? क्या हर गुरु मोक्ष का अधिकारी होता है या हमें पहचान करने की आवश्यकता है? क्या आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लाना चाहते हैं जो आपको सत्य और शांति की ओर ले जाए? ज्ञान गंगा एक ऐसी अनमोल पुस्तक है जो हर मनुष्य के लिए जीवन की सबसे बड़ी खोज बन सकती है। यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह मात्र ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे और गूढ़ सवालों का जवाब है, जैसे हम कौन हैं, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और हम सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं आदि के प्रमाणित जवाबों का खजाना है। इसे पढ़ना हर व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारी वास्तविक पहचान तथा अस्तित्व के रहस्य से अवगत कराती है। हर मनुष्य को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए क्योंकि यह हमें नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके अद्भुत लाभ है जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि, रिश्तों का सामंजस्य और आध्यात्मिक उन्नति। हर किसी को अनुभव करने चाहिए। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सत्य की राह पर चल पड़ते हैं जो आपके जीवन को परिवर्तनकारी और अर्थपूर्ण बनाती है। आज ही इसे पढ़ने का संकल्प लें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। सत साहिब। इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये धक बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कबीर वाणी में लिखा ये ज्ञान, ये तोब यंत्र का गोला है और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहां आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे।